11 जनवरी आज के दिन बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और सुनवाई हुई और जो 11 अगस्त को हुआ वही आज फिर से बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी में, उसमें जो फैसला आया है वो एकदम पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों की एक छोटी सी जो उम्मीद बंधी हुई थी वो भी तोड़ दिया है। अब बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है ये किन किन अभी के भर्तियों पर असर डालेगा और कौन कौन सी भर्तियां इससे डायरेक्ट जो है इफेक्ट होगी, उस पर भी बात करेंगे। और अब ये सारी जो चीजें हैं कब से लागू हो रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि ये जो फैसला आया था कब से लागू किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, बीएड के अभ्यर्थियों के साथ आप जैसे जान रहे हो कि हर बार कुछ ना कुछ इसी तरह से हो रहा है। ये एक लास्ट उम्मीद बनी हुई थी जो कि आज यहाँ पर वो भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो फाइनल आपको दिखाई देगा ये केस जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्पोज्ड, मतलब कि केस को जो है खारिज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया इस केस को। इसमें बोला गया है अर्णव घोष यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसको डिस्पोज कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया इसको। फाइनली आप ये चीजें भी देख सकते हैं। इनमें क्या क्या चीजों पर बात हुई है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक उम्मीद जगे या फिर कुछ इस तरह से हो। बीएड के अभ्यर्थियों के बिल्कुल खिलाफ में जो है ये फैसला आया है। ये हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से हम मांग रहे थे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ये बात तो बोला ही नहीं गया है। अब सिर्फ क्या बोला गया है कि बीएड के कैंडिडेट जो है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको 1 to 5 में वो कैसे पढ़ाए। पूरी तरीके से मेरिट पर ही बात हुई है इस भी सुनवाई में, और खास करके अर्णव घोष वाले मामले को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि ये दो क्वेश्चन तो इन पे उठाए गए। पहला तो ये कहीं अभी मतलब ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन उठाया गया, और ये जो एमए लगा करके जो है इस क्लैरिफिकेशन की मांग की थी, इस पर भी जो है क्वेश्चन उठाया गया। तो इस केस को पूरी तरीके से जो है डिस्पोज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये इन लोगों ने मांग की, लिबर्टी के तौर पे ये मांग की कि हमें जो है वापस ले लेने दीजिए, लेकिन ये भी नहीं सुना गया क्योंकि डीएलएड की तरफ से जो भी एडवोकेट थे वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। चाहे हम बात करें सीनियर एडवोकेट गोपाल कृष्णन की या फिर हम बात करें सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की, पूरी तरीके से बात पे अड़े हुए थे कि ये बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं कि एक बार जब फैसला पैन इंडिया की तरफ से आया है, जो फैसला आया है पूरे पैन इंडिया में लागू होना है, तो एक कभी वेस्ट बंगाल से कभी राजस्थान कभी पंजाब ये मामला नहीं उठना चाहिए, और इसकी वजह से जो है इसे खारिज किया गया है। अब आप लोगों को ये मैं बताऊं इसका असर कहां कहां पर होगा। आपका एक डायरेक्ट असर तो आपको देखने को मिलेगा एमपी में। एमपी, मध्य प्रदेश, डायरेक्टली ये बात बोली गई थी कि क्लैरिफिकेशन जब सुनवाई होगी और उसमें जो भी चीजों पर फैसला होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे एमपी यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट में भी फैसला सुनाएंगे। ये एक मतलब एक झकझोर देने वाली जो है फैसला आया है, लेकिन सच यही है, सच से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर छत्तीसगढ़ वाला मामला भी जो है इससे इफेक्ट होगा ही होगा। बिहार का मामला तो ऑलरेडी इफेक्टेड है। बिहार के मामले में तो आप देख ही रहे हो कि उनको ऑलरेडी जो है बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, इसकी वजह से। तो ये चीजें भी हो रही है, और सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में तो कुछ भी